भारत, जो विविध भूदृश्यों का देश है, एक छिपे हुए संकट का सामना कर रहा है, मरुस्थलीकरण। यह प्रक्रिया जहां उपजाऊ भूमि खराब हो जाती है और अपनी उत्पादकता खो देती है, रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में बदल जाती है, एक बढ़ती हुई चिंता है। भारत के लगभग 30% भूभाग में इस समस्या से जूझ रहा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ रहा है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे अधिक संवेदनशील हैं। मरुस्थलीकरण दूरगामी परिणामों वाला एक जटिल मुद्दा है। यह खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। प्रभावी समाधान विकसित करने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मरुस्थलीकरण के कारणों और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। भारत की बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की बढ़ती मांग इसकी भूमि पर भारी दबाव डाल रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मरुस्थलीकरण की समस्या और भी बढ़ जाती है। इस चुनौती का समाधान करना न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीकरण एक प्राकृतिक घटना नहीं है। यह मुख्य रूप से अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है और क्लाइमेट चेंज से और बढ़ जाता है। लकड़ी, ईंधन और कृषि के लिए भूमि की मांग से प्रेरित वनों की कटाई एक प्रमुख योगदान करता है। पेड़ कटाव के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं और मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके हटने से मिट्टी हवा और पानी के कटाव की चपेट में आ जाती है, जिससे मरुस्थलीकरण होता है। ओवरग्रेजिंग एक और महत्वपूर्ण कारक है। जब पशुधन एक क्षेत्र में अत्यधिक चरते हैं, भूमि की क्षमता से अधिक, यह वनस्पति आवरण को कम करता है, जिससे मिट्टी उजागर हो जाती है और कटाव की संभावना बढ़ जाती है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सेसिव टिलिंग और मोनोकल्चर मिट्टी के पोषक तत्वों और ऑर्गेनिक मैटर को कम करते हैं, जिससे यह क्षरण और मरुस्थलीकरण का शिकार हो जाती है। क्लाइमेट चेंज मरुस्थलीकरण को और बढ़ा देता है। बढ़ता तापमान, बदले हुए वर्षा के पैटर्न और सूखे जैसी एक्सट्रीम इवेंट्स की बढ़ती आवृत्ति भूमि क्षरण की प्रक्रियाओं को तेज करती है। मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव एक दुष्चक्र पैदा करते हैं, मरुस्थलीकरण और इसके विनाशकारी प्रभावों को तेज करते हैं। मरुस्थलीकरण के परिणाम दूरगामी हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि गंभीर रूप से प्रभावित है। जैसे जैसे भूमि का क्षरण होता है, उसकी उत्पादकता घटती जाती है, जिससे फसल की पैदावार कम होती जाती है और लाखों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। पानी की कमी एक और प्रमुख परिणाम है। मरुस्थलीकरण मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम करता है, जिससे अपवाह बढ़ता है और भूजल पुनर्भरण कम होता है। यह उच्च तापमान के कारण बढ़ते वाष्पीकरण के साथ मिलकर पानी की कमी को बढ़ाता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र प्रभावित होते हैं। वनस्पति आवरण के नुकसान से जैव विविधता का भी नुकसान होता है। मरुस्थलीकरण मिट्टी के कटाव को तेज करता है, जिससे उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का नुकसान होता है। यह न केवल कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि नदियों में तलछट भार को भी बढ़ाता है, जिससे जलाशयों का गाद जमा हो जाता है और पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव पर्यावरणीय क्षरण से आगे तक जाता है। यह सामाजिक अशांति, विस्थापन और प्रवासन का कारण बन सकता है, क्योंकि लोग आजीविका के अवसरों की तलाश में अपनी खराब भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। भाग 4, मरुस्थलीकरण का मुकाबला, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। मरुस्थलीकरण की जटिल चुनौती का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी इंटरवेंशंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शामिल है। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसमें अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के प्रयास शामिल हैं, जो खराब भूमि को पुनर्स्थापित करने और आगे के कटाव को रोकने के लिए हैं। जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स और सूखा प्रतिरोधी फसलें, पानी की कमी का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। फसल चक्र, एग्रोफोरेस्ट्री और कंजर्वेशन टिलेज जैसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित करने से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल प्रतिधारण में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। पॉलिसी इंटरवेंशंस मरुस्थलीकरण को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसमें ऐसी नीतियां लागू करना शामिल है जो सस्टेनेबल लैंड यूज को बढ़ावा देती हैं, ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस को विनियमित करती हैं और अफॉरेस्टेशन के प्रयासों को प्रोत्साहित करती हैं। किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है। भाग 5, समुदायों की भूमिका, भूमि के संरक्षक। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में सामुदायिक भागीदारी सर्वोपरि है। स्थानीय समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान और भूमि की समझ के साथ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुदायों को आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना किसी भी मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को मरुस्थलीकरण के कारणों और परिणामों और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक हैं। स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों को वनीकरण अभियान और अन्य संरक्षण प्रयासों में शामिल करने से स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में अक्सर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि होती है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए प्रभावी समाधान मिल सकते हैं। भाग 6, एक हरित भविष्य की ओर, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए सामूहिक कार्रवाई। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए सभी हितधारकों, जिनमें समुदाय, गैर सरकारी संगठन और व्यक्ति शामिल हैं, के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। प्रभावी मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए ज्ञान, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विज्ञान आधारित समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को अपनाकर मरुस्थलीकरण नियंत्रण की दिशा में काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाकर योगदान दे सकते हैं। भारत की खराब भूमि की रक्षा और उसे पुनर्स्थापित करना न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता भी है। मिलकर काम करके हम मरुस्थलीकरण का मुकाबला कर सकते हैं, अपनी भूमि की उत्पादकता को बहाल कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।